देख लिया आपने खान चाचा, पप्पू और रम्या ने आपका हुक्म नहीं माना। 4 दिन की मोहलत दी थी आपने उन्हें और आज कई रोज गुजर चुके हैं। ये तो सरासर आपके रुतबे की तौहीन है। ना सिर्फ उनके भाई हैं बल्कि इस खानदान के सरबराह भी हैं। कासिम खान, बिल्किस खानम यहां जरूर आएगी। खान चाचा, वो कभी नहीं आएगी और वो आ भी कैसे सकती है। यहां आकर तो रम्या की आजादी छिन जाएगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। ना कोई उसे रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है। ये भूल है उसकी। उसे खानदानी उसूलों की पाबंदी करना होगी। मैं भी यही चाहता हूं खान चाचा कि खानदानी उसूलों की पासदारी होती रहे। अब ये देखता हूं कि आप खानदानी उसूलों की पासदारी किस तरह करते हैं। खानम, खानम, भाई कहाँ हो? बैठो। खानम, अपनी जरूरत की चीजें उठाओ, घर को ताला लगाओ और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें उसी घर में ले जाना चाह रहा हूँ जिस घर के आंगन में तुम बरसों खेलती रही। हाँ लाला, औरत की जब शादी होती है उसे यही ताकीद की जाती है, उस घर से तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए जिस घर में डोली गई है। जज्बाती बातें मत करो। मैं तुम्हें गैर महफूज यहाँ समझता हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। मामू जान 15 बरस हो गए हैं मेरे वालिद को फौत हुए। आज तक तो हमने इस घर में महफूज जिंदगी गुजारी है। बहरहाल मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम लोगों को लेकर जाऊँगा। ठीक है खान लाला, मैं आपका हुक्म मान लेती हूँ, लेकिन हमें चंद रोज बाद वापस आने की इजाजत होनी चाहिए। ओहो, फिलहाल तो तुम चलो ना मेरे साथ। चलो उठो उठो, जरूरत की चीजें उठाओ और चलो मेरे साथ। चलो। तहमीना, चलो कमरे में जाओ। मम्मी वो शट अप! सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? तहमीना, and you get out. देखो बल्किस, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारा अपना घर है और फिर मैं तो समझती हूँ कि इस घर पे जितना हक खान का है ना, उतना ही तुम्हारा भी है। बात हक की नहीं है भाभी, यहाँ तो मसला ही कुछ और है। हमें ज़बरदस्ती अपना घर छोड़ने पे मजबूर किया गया है। नहीं बल्किस, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए लाया गया है। वाह मोमानी जान, खूब कही आपने। किसी को घर में कैद करके उससे कहा जा रहा है कि तुम्हारी हिफाजत हो रही है। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कैद नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। मोमानी जान, घर वो होता है जहाँ इंसान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सके। यहाँ तो दहलीज फैलाने की भी इजाजत नहीं है। तुम इसे हमारा घर कह रही हो। तुम दोनों ने अपने जहनों पे खामखा बोझ डाल रखा है। मेरी बातों को ठंडे दिल से सोचो। मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। तहमीना, लो बेटे दवाई खा लो। ये सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं खानी मुझे दवाई। तहमीना, तुम्हारी माँ हूं मैं। जो कुछ कहूंगी तुम्हारी भलाई के लिए कहूंगी। अबे मुझसे ज्यादा हमदर्द कौन होगा तुम्हारा?
मेरी ख्वाहिश है कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी हो वो तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करने का अहल हो। मगर मम्मी, नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ मुझे सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम जिस घर में जाओ वहां तुम्हारे जज्बों और लफ्जों की कदर हो। तुम जिधर देखो उधर आसाइशें हो। वो शख्स तुम्हारे कदमों में खाली फूल नहीं, सोने से बने हुए फूल निछावर करे। तुम जिधर निगाह उठाओ हीरे जवाहरात बरस रहे हो। तुम जिधर देखो खिदमतकार ही खिदमतकार नजर आए। मम्मी प्लीज, अगर जहाँ ज़ेब हुआ तो उसे आने दीजिएगा प्लीज। ये दवाई खाओ, पकड़ो ये। तहमीना, देखो कौन आया। खान साहब, आप प्लीज बैठिए ना। अरे ये क्या तकल्लुफ किया आपने खान जी? आप इसे तकल्लुफ करें? आप जैसे लोगों के लिए तो जान भी निछावर कर दी जाए तो कम है। ये तो मामूली से तोहफे हैं। क्या खुश मिजाज हैं, क्या प्यारे लोग हैं आप लोग। इसकी तबीयत कुछ सुस्त नहीं है आज? जी वो मुझे हल्का सा बुखार था, मैंने दवाई ली है। असरात तो वैसे ही हैं। ठीक हो जाएंगे असरात जल्द ही। मैं अभी आती हूँ, एक्सक्यूज मी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। हाँ, बहुत नाजुक मिजाज और हसास है मेरी बेटी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि इसे ऐसी ससुराल मिले जहाँ इसे कोई तकलीफ ना हो, चारों तरफ खुशियाँ हो और इसे हर सहूलत मुयस्सर हो। कोई रिश्ता देखा? नहीं, अभी तो नहीं देखा। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? खास तौर पे तो कुछ मंगवाया नहीं, जो कुछ किचन में पड़ा था मैं ले आई। लेना प्लीज। कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? मैं कह नहीं जा सकती? कहती हूँ तुम्हारी। कभी मुस्कुराकर मीठे लहजे में बात कर लिया करो मुझसे। ये हर वक्त का गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता। मैं दुश्मन तो नहीं हूँ तुम्हारा। मैं भी तुम्हें दुश्मन नहीं समझती, लेकिन ये जो तुम्हारा फ्यूडल सिस्टम है मुझे कतई पसंद नहीं। देखो रमिया, खानदान के बड़ों ने जो उसूल बनाए हैं उनकी पासदारी तो करनी पड़ती है। उसूल अगर अच्छे हों तो उनकी पासदारी तो की जा सकती है, लेकिन अगर वो इंसानों के लिए बासे अजियत बने तो मुश्किल हो जाती है। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुमने मुझसे इससे पहले कभी इतने मीठे लहजे में बात नहीं की। तुमने भी तो कभी प्यार से बात नहीं की। अच्छा, चलो आइंदा जब भी तुमसे बात करूंगा प्यार से बात करूंगा। सिर्फ मुझसे ही क्यों? सबसे क्यों नहीं? इस बारे में सोचना पड़ेगा। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखो। छोटे खां जी, नंबरदार ऐसा क्यों है जो सीधी उंगलियों से नहीं निकलता? तुम देखते जाओ, मैं उस घी के डब्बे को जला के राख कर दूंगा। हमने अपने सगों को नहीं छोड़ा तो नंबरदार क्या चीज है?
खान जी के लिए यह काम मुश्किल नहीं है। अभी हुक्म दें तो उस लंबरदार का काम तमाम कर दें। सुना तुमने? हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे एक इशारे पे जान की बाजी लगा दें। खान जी इसमें शक क्या है? छोटे खान जी, खैरू की जमानत नहीं करवानी? उल्लू गधा, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? गलती होगी खान जी। तुमको मालूम है कि मैं भूल जाता हूं। जाओ जाकर उसकी खबरगिरी करो, उसको तसल्ली दे के आओ। दफा उधर से। बेहतर खान जी। क्या बात है बेटी, सोई नहीं अभी तक? अम्मी, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ कौन सी ऐसी जगह है बेटी जहाँ लाला के आदमी नहीं खड़े? अम्मी, मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे अपने घर ले चलो। लाला को शहर जाने दो, फिर मैं अपने घर जरूर ले जाऊंगी तुम्हें। सब्र करो थोड़ा सा। सो जाओ बेटी। छोटे खान साहब, पुलिस आई है। सारे लोगों को बाहर खड़ा करके थानेदार को लेके अंदर आ। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखें। कैसे आना हुआ? आप इलाके के बड़े मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, आपको हथकड़ी लगाते हुए बड़ा ख्याल करना पड़ेगा, इसलिए आप किसी और आदमी की गिरफ्तारी दे दें। वो क्यों? पटवार खाने को आग लगाने के जुर्म में। इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो बहुत है खान जी। छोटे खान साहब, मैं दे देता हूं गिरफ्तारी। ठीक है, अगर गिरफ्तारी इतनी जरूरी है तो ले जाए हमारा एक बंदा, 2 बंदे ले जाए। हमारे बंदे तो आते जाते रहते हैं थाने कचहरी। आपका कहना ठीक है, कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ती है। सही, चलिए थानेदार साहब। हाँ जी, वो खुर्शीद बेग साहब का मैनेजर चेक दे गया था जी। मुंशी जी, सुबह से 6 मरतबा आप बता चुके कि खुर्शीद बेग साहब का चेक दे गया, खुर्शीद बेग साहब का चेक दे गया। कि ये तो बताइए कितने का चेक दिया? हाँ जी, वो 6.5 लाख का। अच्छा अच्छा, वो बच्चा भेज दिया उसने। जी जी, हाँ जी। जी मुंशी जी। सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। जी शुक्रिया। क्या हिसाब किताब हो रहा है खान जी के साथ? अरे वो जो सिंजाब का बच्चा नहीं था, काला वाला, वो मुंशी साहब ने भेज दिया। अच्छा, क्यों मुंशी जी, सारे पैसे क्या खान जी को ही लाके देंगे आप? आपके बाग का सौदा भी कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से वाले का? वो माल्टों वाले बाग का। जी कितनी रकम दिलवा रहे हैं मुंशी साहब? 1.5 लाख तो मिल जाना चाहिए। मुंशी जी, महंगाई काफी हो गई है, कुछ पैसे बढ़वाएं। आप मेरा एक मशवरा माने, महंगाई वाकई बहुत हो गई है, आप 10-20 रुपये बढ़वा दें। खान जी, 10-20 हज़ार की बात कीजिए। सुन लिया मुंशी जी आपने? जी हाँ जी, सुन लिए। उन्होंने सुन लिया। अच्छा खान जी, अब मुझे इजाज़त है। अच्छा मुंशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेग साहब को मेरा सलाम भी दीजिएगा, उनको मेरा शुक्रिया भी अदा कर दीजिएगा। जी ज़रूर। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। तहमीना का हाल जरूर मालूम कीजिएगा, बेचारी नाराज हो रही होगी। तहमीना, हाँ वाकई पूछना तो जरूर चाहिए। जनाब, हमने आग नहीं लगाई जी। अच्छा, हमने? इसका मतलब है तुम अकेले नहीं थे,
यकीनन वो छोटे खान भी तुम्हारे साथ हो। आपको गलत फहमी हुई है सरकार। छोटे खान साहब ऐसे काम नहीं करते जी। कैसे काम करते हैं वो जी अपने मज़ारों की खिदमत करते हैं, अपनी ज़मीनें और बागात की देखभाल करते हैं, मस्जिदों में चंदा देते हैं। बकवास ना करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे छोटे खान कैसे काम करता है, लेकिन ये सब कुछ मैं सिर्फ तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जल्दी से बोल। तू ऐसे नहीं बोलेगा, मैं तेरी लिटर परेड कराऊं। जी सरकार, मैं अब क्या बोलूं जी। जो कुछ तू छोटे खान के इशारे पे करता रहा है। जी मैंने कुछ नहीं किया जी। अमानत। जी सर। इसको भी और मरम्मत की जरूरत है, इसे तय खाने में लेके जाओ। क्या सोच रही हो मम्मी? मुझसे कुछ कहा तुमने? मैंने पूछा क्या सोच रही हैं? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ बेटी। मैं सोच रही हूँ अगर खान बहादुर जैसा दौलतमंद कोई शख्स मिल जाए तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। कितनी खुश नसीब उसकी बीवी, उसे इतना शानदार और इतना अमीर कबीर शौहर मिला। मम्मी, ये तो नसीबों की बात होती है, और मेरा ख्याल है कि जोड़े जो है ना वो तो आसमानों पे बनते हैं। पता नहीं मेरा जोड़ा कहाँ होगा, कौन होगा, कैसा होगा। तुम्हारी जोड़ी किसी दौलतमंद के साथ मिलेगी। सावल के कातलों को कैसे भूल सकता हूँ। इतना सा साथ जब से मेरे साथ था, जालिमा ने जुल्म किया उसको मार। मारने वालों का सुराग भी तो नहीं मिला खान जी। क्यों नहीं मिलेगा सुराग? जरूर मिलेगा सुराग। कैसे नहीं मिलेगा? देखूंगा मैं क्या होता है। हेलो। हाँ, क्या हाल है? क्या दुबई ट्रांसफर हो गई? जी खान जी, ट्रांसफर हो गई है दुबई ब्रांच में। हाँ, कब जा रहे हैं? 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी है। बच्चे भी साथ जाएंगे? जी बिल्कुल, उनके बगैर तो मेरा वहाँ रहना बड़ा मुश्किल होगा। खुश हो ट्रांसफर से? बहुत खुश हूँ खान जी, तनख्वाह में बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि पार्टी तुम्हें हम दें इस खुशी में या तुम हमें दो? पार्टी तो मैं देना चाहता था खान जी, लेकिन अलविदाई पार्टी आंटी गुलशन दे रही है अपने घर पे। और हाँ, आपने वहाँ ज़रूर आना है। हम ज़रूर शरीक होंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ खान जी, आप कह रहे थे कि सामल को गोली मारने वालों का ज़रूर सुराग मिल जाएगा। पता है मुझे जिसने ये वारदात की, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। आप अपनी कोशिशें तेज करें। हाँ जी, मुझे भी जिन पर शक है ना जी, मैं भी उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है जी, ये उन्हीं लोगों की शरारत है जो आपको तंग करते रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने का कोई नहीं जाने देते। सबूत ढूंढिए, सबूत, ठोस सबूत इनकलाब। आए खान चाचा आए। मैं ऐसे कोई बात नहीं कह देता, सबूत होता है मेरे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये देखें, ये सबूत।
ये सुल्तान वाला है, नई आबादी, और ये हमारा गांव। और ये जो लकीर देख रहे हैं ना, ये नई सड़क है जो बन रही। इस सड़क के साथ जितनी भी जमीन है वो सब नंबरदार ने खरीद ली। यहाँ बसों का अड्डा बनेगा और नंबरदार इस जमीन पे मार्केट बनाएगा। ये सारी बातें पहले सोचनी चाहिए थी, अब नक्शा दिखाने से क्या फायदा।